वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्ज़ा फैज़ान बेग और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हाउ टू गेट एडमिशन इन सोल, मतलब कि सोल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, तो ये है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और रही बात बताऊँ कि इसमें मैं आपको बता दूँ क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें वीडियो में। देखिए, तो सबसे पहले क्या रहेगा, कंटेंट ऑफ वीडियो ये रहेगा कि व्हाट इज़ सोल, सोल होता क्या है, एग्ज़ाम के जब होता है ये कब अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, रिजल्ट कब आता है और मिथ ऑफ सोल। तो बेसिकली मिथ क्या रहती हैं, जो भी हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा मिथ रहती हैं कि हमें रेगुलर लेना चाहिए या हमें सोल लेना चाहिए। सोल बेकार होता है, करना ना करना एक बराबर होता है। तो इस पे सबकी मिथ आपकी कंप्लीट कर दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो समझ लेते हैं। पहले पार्ट 1 हमारा यही है कि व्हाट इज़ सोल। देखिए, सोल क्या है। सोल इज़ अ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो वैसे कि और भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं मेन फोकस रखूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। देखिए, सोल को अगर एडमिशन लेना है तो वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मान लें जिन्होंने क्या करा है, जो लोग चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक 12th करा है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम और हायर एजुकेशन करें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। वो और भी एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से वो जॉब करते हैं या कुछ और काम करते हैं, लेकिन वो कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अच्छे तरीके से निकाला है कि सोल मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग कह सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये होगा कि आपको क्या होगा, आपको बस एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, हफ्ते में 2 बार जो क्लासेस लगती हैं वो आपके ऊपर है, जाना ही नहीं जाना है तो वो आपके सोचिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल देना होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल टाइम पे टाइम देना होता है। ठीक है, आपको ये करना बस है। इनकी मिनिमम बहुत होती है। इनकी फ़ीस भी होती है, वो हम देख लेंगे क्या फ़ीस होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट कहता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो क्या क्या है इनकी। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इनकी, एडमिशन जो स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर स्टार्टिंग होता है, और बता दूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट डेट जो 2022 की कह लो तो 30 अक्टूबर, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लास्ट डेट होती है लगभग इनकी। यहाँ तक के बीच में आप एडमिशन को फॉलो कर सकते हैं और साइट पर भर सकते हैं। मैं बता दूंगा क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के अलग अलग चीज़ें। देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑनर्स से करना है तो भी कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग अच्छे खासे हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप सोल से कर सकते हैं। ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं कि लगभग जो नोटिफिकेशन जो आया है, ठीक है, जो सोल में अप्लाई करना है अगर आपको है तो देखिए 5 तारीख है, 5 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी, एडमिट फॉर्म आ जाते हैं। ये आपको चेक कहाँ करना है, ये आप समझ लें कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन साइट पर ना जाके आपको इनकी एक स्पेशल साइट होती है जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सेपरेट साइट है, उस पर जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उस पर नहीं मिलेगा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन साइट है। ठीक है, उसकी एक सेपरेट साइट है जो कि मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा ही है, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा जिसमें क्या डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या है कि अगर आपको फॉलो करना है, ठीक है, आपको एडमिशन लेना है तो आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए, गो टू द सोल वेबसाइट एंड लॉग इन ऑनलाइन एडमिशन। देखिए, इनकी क्या होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एक मेन साइट होती है, हम मेन साइट बोले तो जिस पर आपको यूजी या पीजी के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये सोल जो साइट है वो थोड़ी एक डिफरेंट साइट है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाके लॉग इन करेंगे अच्छे तरीके से, अपने जो फिलअप करेंगे अपनी डिटेल्स। ठीक है, देख सकते हैं सेकंड पॉइंट ये कहता है फिल द ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बोले तो आपको कौन सा कोर्सेज में लेना है, बीए ऑनर्स इंग्लिश लेना है या क्या लेना है, जो भी लेना है आपको बता डिटेल डालिएगा अच्छे तरीके से। आपकी कोई भी और कैटेगरी कोटा हो या आपके 12th के मार्क्स मिले, जो भी सब जो पूछेगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है, और कहता है कि अपलोड ऑल द स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात, आप मैंने बताया आपको अगर कोई ओबीसी नॉन क्रीमिनल लेयर से हैं तो आप वो ज़रूर अप्लाई करिए। बीपीएल के हैं या मान के चले अगर आप पास कोई जैसे कि कोई हैंडीकैप हो तो ठीक है, डिसेबल हो तो उस बंदे को भी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन कराने पड़ेगा, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अगर पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो ज़रूर आप अपलोड कीजिएगा, उसको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है आप लोगों को। ठीक है, आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड द फी रिसीप्ट एंड द आइडेंटिटी कार्ड। तो जाहिर सी बात है, ये आप जब अप्लाई कर दोगे, आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, फोटो वोटो सब लगा दोगे, अभी बताऊंगा और भी क्या चीज़ बननी है, तो उसमें आपको फिर आगे चल के अगर एडमिशन अगर हो जाता है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड में हेल्पफुल रहेगा जो आप डिटेल डालेंगे।
ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनकी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। देखिए दो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जो कि एक तो एप्लीकेशन में इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका, दूसरा जो आइडेंटिटी कार्ड जब आप एडमिशन ले लेंगे, सपोज करें ऊपर वाले की कृपा से आपका अगर एडमिशन हो जाता है, ठीक है, मेरिट बेस होता है, ये आपको बताते हैं, आपको एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें कंडीशन में ये होगा कि आपको एक आईडी कार्ड उसमें चला जाएगा, फोटो चला जाएगा। सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ ऑफ 12th एंड 10th मार्कशीट, तो ये बात सर्टिफिकेट लगाना पड़ेंगे, 10th और 12th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कह लो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल होता है। नहीं हुआ है आपके पास अभी समय, तो आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। अंडरटेकिंग बोले तो अभी आपके आया नहीं है, कॉलेज वालों ने दिया नहीं है, लेकिन आप इनके उसके अलावा आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ ऑफ रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट। ठीक है, तो सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ रिजर्व कैटेगरी मान के चले, बता दिया मैंने आपको, रिजर्व की कैटेगरी हो, ओबीसी हो, SC ST जो भी हो लगा दीजिएगा। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट क्या बेसिकली आपके जो पिताजी की एनुअल इनकम क्या है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आपकी रियल हो वो बताइएगा। सपोज करें अगर आपके पेरेंट्स जैसे कि मान के चले अगर 4 लाख से अगर उनकी कम है इनकम है एनुअली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है 100% उनको स्कॉलरशिप दे देती है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, मैंने वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अच्छे से डिटेल में वीडियो बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट डेट क्या है सब कुछ बता दूंगा अच्छे तरीके से, और अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ वो पूरा 100% आपको रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप सोल वाले स्टूडेंट्स हो। या मान ले आप 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है, तो आपको 50% आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में करना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई हो तो और भी अच्छी बात है, आप उसमें वेरीफाई करा लीजिएगा, जिस पर आप हेल्पफुल रहेगा आपके जो एडमिशन्स होंगे, या आपके कोई डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी तरीके से स्कॉलरशिप के रिलेटेड ही होता है, वो सब कुछ आता है, वो दिया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है। आधार कार्ड लगा लीजिएगा। ठीक है, आप रिजल्ट कब चेक करना है, आपका रिजल्ट चेक करने का देखा तरीका यहाँ पर यही है कि आप क्या करते हैं, रिजल्ट में ये होता है कि बेस्ड ऑन द मेरिट कैंडिडेट ऑफ लेस क्वालिफाइंग एग्जाम, तो जाहिर सी बात है आपके जो 11 जो आपका 10th और 12th, बेसिकली 12th की बात करता हूँ, 12th में आपको किसी में 60% चाहिए होती है, किसी में 60, किसी में 75, ये ऐसे अलग अलग चाहिए होती है कोर्सेज वाइज के लिए। तो वो आपको अप्लाई करना, वो आप जब डालेंगे डॉक्यूमेंट, तो अब मेरा क्या होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी वो चेक करेगी कि आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा, तो आपने जिसने कोर्सेज डाले एलिजिबल हो गए, तो आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। मेरिट नाम कैसे आएगा, सपोज करें आपका रोल नंबर आएगा। ठीक है, आपका नाम, पर्टिकुलर नाम आएगा, आपकी कैटेगरी आएगी। ठीक है, और कौन सा कॉलेज मिला बेसिकली वो आपका आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ख्याल रखिएगा। सपोज करिए आप BBA करने जा रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ का मिनिमम कितना है, आपको 65% लाना है 12th में। ठीक है, सिलेक्शन ऑन मेरिट बेस, तो आपको बता दो आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेरिट बेस पर आपको एग्जाम देना है। और INR जो कि इंडियन रुपीज़ होते हैं, तो आपको 12,000 रुपये जमा करने हैं। ठीक है, शायद ये फर्स्ट साल का, हाँ फर्स्ट ईयर का ये तुम्हारा हो गया, हाँ फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स करना है, तो आपको वही देख लीजिए 55% क्राइटेरिया है आपको, और 3,000 रुपये आपको जमा करने हैं आपको, ये सोल के रिलेटेड। कि इतने कम क्यों है, क्योंकि मैं बता दूं मैंने जो BSc ऑनर्स बॉटनी किया है, तो मेरे जो 16,000 रुपये मेरी फीस जाकिर हुसैन कॉलेज में फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये होता था क्योंकि मेरा रेगुलर रहता, मुझे ग्रोस कॉलेज जाना पड़ता था, तो उसमें प्रोफेसर व्यूज आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके हफ्ते में बस 2 क्लासेस लगती है। ठीक है, उस पर आपको जाना नहीं जाना बात अलग है, आपको फिर एग्जाम देना है, ये बात आप याद रखिए। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट लिखी हुई है, और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इधर बाय व्हाट्सअप, और ठीक है कोई कमेंट कर दीजिए, और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो वो आप जरूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप सोच रहे होंगे अब आपका रिजल्ट कब आता है, तो रिजल्ट आता है बेसिकली आपका नवंबर दिसंबर के बीच में। तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ लगभग 4 दिसंबर 2022 है, तो इसका रिजल्ट बस रिलीज़ होने वाला है 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो रिजल्ट इतना सोल का रिजल्ट तभी आता है, ये बेसिकली रेगुलर के बाद आता है। तो अभी देख सकते हो सोल का रिजल्ट फिर लेट, तो जाहिर सी बात ये बहुत कॉमन ये होता है कि आपका जो मान के चले पोस्ट ग्रेजुएशन ले रहे हैं या UG में ले रहे हैं, तो उसमें बेसिकली थोड़ा लेट हो ही जाता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में बात कर रहा हूँ बेसिकली सोल के लिए रिलेटेड अभी, और UG के लिए भी करता हूँ, दोनों को कॉमनली मैं वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोल का थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन UG का थोड़ा पहले आ जाता है। ठीक है,
इससे मान के चले अक्टूबर अगर अप्लाई करेंगे तो आपका नवंबर तक आ जाएगा, लेकिन पीजी का अभी तक नहीं आया है, ठीक है, 4 दिसंबर 2020 तक, ठीक है, 2022 की सेक्शन की बात कर रहा हूँ। यूजली रेगुलर एडमिशन की लिस्ट कम फर्स्ट, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया कि रेगुलर वालों की जल्दी लिस्ट आती है, बाद में सोल वालों की आती है। आप जानते हैं कि क्लासेज इनकी जल्दी स्टार्टेड नहीं होती हैं, क्योंकि आपको भैया लास्ट में ही आना है, ठीक है। और कुछ मिथ हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मिथ क्या है हमारी, ये सोल के रिलेटेड एडमिशन की। तो सोल में रिलेटेड एडमिशन की क्या है, रेगुलर में लेना चाहिए एडमिशन। देखो मैं आपसे बस ये कहूँगा, यहाँ पर रेगुलर चेंज कर लीजिएगा स्पेलिंग, कोई बात नहीं। रेगुलर के एडमिशन, बस मेरा मानना यहाँ पर यही है कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप रेगुलर ले सकते हो, लेकिन अगर आप मान के चलिए जॉब कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम अगर आपके घर में है तो आप सोल को बेझिझक ले सकते हैं। आप कहोगे कि भैया ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि एडमिशन थोड़ा मान के जो पेपर होगा थोड़ा सरल आएगा कंपेयर टू ये वाला दूसरा वाला जो तुम्हारा रेगुलर वाला है। देखिए एग्ज़ाम जब होता है तो बेसिकली सेम ही क्वेश्चन लेवल होता है, ठीक, समझ लें। आपको क्या है, आपको क्लास भले ना ली हो लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो मतलब कि यहाँ की डिग्री आपको दे क्यों रहे हैं, वो फालतू थोड़ी बैठ के बैठा ले तुम्हें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न तो वैसे सेम रहता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स भी जमा करने होते हैं रेगुलर टाइम में। और रही बात दूसरी, आप चाहे क्लास में जाओ ना जाओ कोई मतलब नहीं है उन्हें, ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना जाना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ लिए। और रेगुलर वाले की एक चीज़ और बता दो अच्छे तरीके से, चलो मैं अभी आगे बता दूँ क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है क्या वर्थफुल है करना। देखिए वर्थफुल करना यही बात बताने वाले हैं। रेगुलर में आप मान के चले 3 साल की अगर डिग्री लेने जा रहे हैं, 3 साल की डिग्री लेने के बाद आप क्या मान के चलें, रेगुलर सपोज करो रेगुलर ले लिया आपने, तो रेगुलर के बाद आपको फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आज के टाइम में एक BS ग्रेजुएशन एक कॉमन डिग्री है जो हर किसी पास बेसिकली होती है, समझ रहे हैं आप। तो वही कंडीशन है, 3 साल बाद जब आप रेगुलर से कर लो तो आप निठल्ले कहलाओगे। अभी आप कह लो पैसे नहीं कमा सकते हो ना इस टाइम में, लेकिन अगर आप सोल करे हैं और आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो बेसिकली आप कह सकते हो वहाँ पर आपका एक बैकअप प्लान होगा कि भैया मेरे पास अगर अभी मेरी नौकरी नहीं लग पाई तो मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब करे, उससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, मान के चलिए अगर आप 16,000 रुपये साल नहीं दे सकते हैं तो आप क्या करें, 3,000 रुपये महीना, जैसे मैं बताया सोल की फीस कम होती है तो क्लासेस भी कम होती हैं, तो उसमें आराम से अच्छे तरीके से ले पढ़ सकता है। आपको डिग्री लेने का एक मौका मिलता है जो कि एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी दे रही है। मेन बात तो यहाँ पर यही है। और क्या, आप कॉलेज लाइफ को तो नहीं जी पाओगे। कॉलेज लाइफ को मैं बता दूँ अच्छे तरीके से, आप क्या बन पाएंगे, यहाँ पे कोई फ्रेंड्स बन नहीं पाएंगे जब आप कॉलेज जाओगे नहीं ज़्यादा, तो वो बात आ जाती है। तो आपके सोल में थोड़ी दोस्ती यारी थोड़ी कम हो पाती है कंपेयर टू रेगुलर वाले में। लेकिन आपको जब आफ्टर गेटिंग डिग्री तो आप समझोगे कि आपके पास एक बैकअप प्लान होगा कि आप कोई और भी अर्न कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलर वाले नहीं कर सकते, रेगुलर वाले भी कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं साइड बाय इनकम, ठीक है, लेकिन आपको समझने वाली बात है ये एग्ज़ाम कैसे होता है। एग्ज़ाम देख लेते हैं एग्ज़ाम कैसे होते हैं। आप सपोज करें हर फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर 2 ऐसे होता है समझता, ठीक है। इसमें कंडीशन भी ये होता है कि टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर, तो एग्ज़ाम कैसे होते हैं समझ लें कि सपोज करें अगर आप का नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ दिल्ली में आपका कोई एडमिशन हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ साइड में अगर आपका घर है, तो उसके बेस पर आपके क्या नाम है जब आपका एग्जाम आने वाले होंगे तो वो क्या नाम है आपका एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड पे आपका लिखा होता है सेंटर लिखा होता है, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस साइड का आप कोई भी कॉलेज दे देंगे जो कि आपके कोई आपका घर से कोई क्लोजेस्ट हो, तो उस पर ही आपका एग्ज़ाम देना जाना पड़ता है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप उस दिन जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए जाके, ठीक है। प्रैक्टिकल देना होता है, हाँ जाहिर सी बात प्रैक्टिकल देना होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये बिल्कुल सेम ही होता है जैसा आपका डेट शीट, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस और क्या मान के चलें, और सिलेबस डेट शीट तो नहीं सेम बेसिकली हो सकती है या होती है, हाँ होती है, कंप्लीट है, सही कन्फर्म है रही है कि डेट शीट सेम होती है, क्योंकि एग्जाम क्योंकि जब पेपर एक होता है तो एक दिन अलग अलग नहीं हो सकता। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट आ रहा क्लियर हो जो नहीं हो पा रहा है एडमिशन से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, तो मैं उसे वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में वीडियो बनाना चाहूँगा जिसके लिए आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।